व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आलू पूरी की रेसिपी के साथ मैं दोबारा अपनी वीडियो को शुरू कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा बनने वाला ब्रेकफास्ट है। इसके लिए मैंने 2 आलू ले लिए हैं, 2 आलू और ये अच्छे मतलब उबले हुए आलू हैं। और हम इसको कद्दूकश की जो बारीक वाली साइड है उससे हम कद्दूकश कर लेते हैं। हम इसको यानी हमें ये बहुत बारीक फॉर्म में चाहिए है, तो हम इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका अगला प्रोसीजर हम अपना स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको दिन के टाइम में भी बना सकते हैं। आलू हमारे ग्रेट हो गए, उसको हमने बॉल में निकाल लिया। उसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच चाट मसाला हम इसमें डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच सूजी इसके अंदर ऐड होगी। आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स हैं, यानी जो दरदरा मिर्च होती है। 1 चाय का चम्मच जो है वो सूखी मेथी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आधी चाय की चम्मच इसके अंदर मैंने अजवाइन इस्तेमाल की है। सूखी मेथी जो है उसके पत्तों को हम हाथ से रगड़ के डाल देंगे। आधी चाय की चम्मच जो है ये गरम मसाला पाउडर डाला है। ये आधी चाय की चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा 1 कप जो है ये नॉर्मल चक्की का आटा जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे हम। ये सब चीज़ों को लेकर के हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। यानी जो आलू है और जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं और इसमें सूजी 1 चम्मच डाली है हमने और आटा लिया है, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और वो जो है वो स्क्रम्बल सी फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और इसको भी ऐड करके हम मिक्स कर लेते हैं। हर चीज़ जो है वो स्मूथली इसमें ऐड हो रही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम सॉसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको आज जो है प्लेन दही के साथ इस्तेमाल करेंगे। 1/3 कप मैंने दूध लिया है और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ताकि जो है इसका जो टेक्सचर है हमें ये बहुत पतला नहीं करना, इसको थोड़ा सा मोटी सख्त फॉर्म में रखना है। तो ये देखें, ये अभी भी थोड़ा सा सख्त है। तो यहाँ पर जो है हम इसको दूध से भी हमने 1/3 कप दूध डाला था, सिर्फ वही हमने लिक्विड अभी तक डाला है। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 खाने के चम्मच जो है पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसको गूँध लें। उसके बाद 1 खाने का चम्मच तकरीबन ऑयल इसके अंदर हम डाल लेंगे, ठीक है जी। ऑयल डालकर फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो है हमारा मिक्सचर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा पानी 1 से 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करके भी करेंगे। मतलब ये है कि हमें इसका जो टेक्सचर है पतला नहीं चाहिए, लेकिन इसको फिर्म शेप में आ जाना चाहिए कि जब हम इसके पेड़े बनाएं तो ये बहुत इजीली बन जाए। उसके बाद जो है हम हाथ को ऑयल करके तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और इसको जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए हम कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बड़ा सॉफ्ट फॉर्म इसकी खुद ब खुद हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने हैं इसके, जितनी हमने पूरी तैयार करनी है। ठीक हो गया। ये तकरीबन 1 कप हमारा आटा है और उसके साथ जो है तकरीबन ये 8 से 10 पेड़े बन जाएंगे। 10 पेड़े हमने इसके बनाए हैं। आप अगर बड़ी पूरी चाहते हैं तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सामने जब इसकी शेप आएगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रोलिंग पिन के साथ हम इसको रोल करके चपातियाँ बना लेंगे छोटी छोटी, जितनी साइज़ में आपको पूरी चाहिए है। लेकिन ये चपाती जो होगी बहुत ही पतली होगी, इसको मोटा नहीं रखेंगे। जितना ये पतला होगी उतना ही फ्राई करने के टाइम पे ये फूलेगी। तो अभी जो है कि देखें कितनी पतली हमने इसको बनाया। हम सारे पेड़े जो हैं उनको चपातियाँ बना के रख लेते हैं। दूसरी तरफ पैन जो है उसके अंदर मैंने ऑयल डालकर उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो मुकम्मल गर्म हो चुका है। व्यूअर्स, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, जितना आपका ऑयल जो है वो गर्म होगा, यानी मीडियम टू हाई जो है वो हॉट होगा, उतना ही आपकी जो ये आलू पूरी है ये मज़े की बनेगी। ठीक हो गया। जो अपना चमचा है उसके ज़रिए आप उसको जब डालेंगे तो आप हल्का हल्का उसको प्रेस करिएगा। जैसे जैसे आप उसको प्रेस करेंगे वो फूलती जाएगी। ये देखिए ये अब फूल चुकी है मुकम्मल।
लेकिन ठंडा होने के बाद ये लूज़ हो जाती हैं, मतलब ये कोई उतनी फूली हुई नहीं रहती, नॉर्मल जो जैसे पूरी फूली हुई रहती है। तो लेकिन ये है कि ये फूलेगी अगर आप इसको इसी तरीके से हल्के हाथ से दबाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियाँ तैयार कर ली हमने। ये देखिए भाई ये कितनी सॉफ्ट होंगी, इसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो फूली हुई थी उनकी भी वो जो बबलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक हो गया। और ये हमारी ब्रेकफास्ट के लिए आलू पूरी तैयार हो गई है। अचार और दही के साथ इसको आप नोश करिएगा, खाइएगा। ये सॉफ्ट इतनी है कि ये देखिए ये मुड़ी भी है और ये बिल्कुल रोटी की तरह रही है, ये टूटी नहीं है, क्रिस्पी या क्रंची नहीं बनी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है व्यूअर्स। उम्मीद है आप इसको ज़रूर टेस्ट करेंगे, बनाएंगे और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस आलू पूरी के साथ कैसा लगा। हम तो अपना नाश्ता करने लगे हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।